हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A1 स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी का 7 अप्रैल का दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और लगभग इसके सभी रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। आज का क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। तो आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सागा 220 सागा 220 क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। दूसरा क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने अपने डेब्यू मैच में लगातार 3 बार शतक बनाया, तो वो थे अजरुद्दीन, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में लगातार 3 बार शतक बनाया। एनएसी किसके सिफारिश पर गठित की गई थी, तो फेरवानी समिति हो जाएगा एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लोकतक झील कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में लोकतक झील स्थित है। स्प्रेडशीट किस में होता है, तो स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल में होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन में ये था विटामिन B9, विटामिन B9। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर क्या है, यह प्रिंटर के प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर। किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया था, तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया था। कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है, यह खजुराहो का मंदिर है और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के विश्वविद्यालय का कब गठित की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये गठित की गई थी 1973 में और इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन द्वारा होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी का नाम कहा था, संज्ञा दिया था, तो अवध को चेरी की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो ये नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है लाइटनिंग कंडक्टर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनआईडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनआईडीओ की स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थन योजना किस मंत्रालय के तहत आता है। समर्थ योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, तो कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में। दो 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप INS कौन सा लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है INS करंज। NPCL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में NPCL का मुख्यालय है। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से। अष्टधाई पुस्तक किसने लिखी, अष्टधाई पुस्तक पाणिनि जी ने लिखी। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने किस महल का उपयोग मुख्यालय के तौर पर किया था। महल तो नहीं मिल पाया लेकिन कानपुर, इसका आप लोग के पास आंसर हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, लेकिन कानपुर में उन्होंने ज़्यादा क्रांति पे काम किया था। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के विरोध में किया जाता है, बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन हुआ था इसमें। संविधान में किसको संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। एमेजोनिया उपग्रह इसरो ने किस देश के लिए लॉन्च किया था, तो ब्राज़ील के लिए एमेजोनिया उपग्रह लॉन्च किया इसरो ने। उत्तराखंड में हाल ही में किस जगह पर लैंडस्लाइड भूस्खलन ग्लेशियर, तो जो हो जाएगा चमोली में भूस्खलन हुआ था ये हाल ही में फरवरी के समय। यूएनओ के पहले महासचिव जो अफ्रीकी थे, तो उनका नाम था बुतरस घाली और वो मिस्र के थे अफ्रीकी महासचिव।
रोम क्या है? रोम किस चीज़ से बना था? आईसी। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों RRB NTPC में। देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है, विलय हुआ है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं जंगली गधे। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से कहाँ तक जाती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन तक जाती है। सेकेंड लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे सेकेंड लोकसभा के अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के INC के प्रेसिडेंट के लिए किसे हराया था? कांग्रेस अधिवेशन में तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक कर दिया गया, हाल ही में उसके CEO कौन है? तो रवि कपूर उसके CEO हैं। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंपाइलर। ENIC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंपाइलर। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया? सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी ने। कौन सा रियासत सहायक संधि में सबसे पहले शामिल हुआ? तो हैदराबाद के निजाम पहले शामिल हुआ। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो संत मियां मीर ने, ऑप्शन के हिसाब से। महात्मा गांधी को ब्रिटेन जाकर वहाँ के लोगों से मिलने के लिए किसने प्रेरित किया? महात्मा गांधी को ब्रिटेन जाकर वहाँ के लोगों से मिलने के लिए किसने प्रेरित किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो गोविंद बिहारी लाल। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो वो गोविंद बिहारी लाल जी थे। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। सबसे कम सघन कौन सा भाग में होता है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग, ऊपरी सतह पर। किस समिति का संबंध कृषि फसल साख से है? तो खुसरो समिति का, इसका आंसर हो जाएगा खुसरो समिति। ओल्गी पोली टर्म किससे संबंधित है? तो ओपेक से ओल्गी पोली टर्म संबंधित है। सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील बेकाल झील। कौन सा राज्य 75% नौकरी देने की बात कही है? तो हरियाणा 75% नौकरी देने की बात कही है। वेदर प्रिडिक्शन के लिए कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है मौसम विभाग में? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वेदर प्रिडिक्शन के लिए। श्रम मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद लोगों को कितना पैसा प्रति माह मिलेगा? तो 3000 रुपया प्रति माह मिलेगा श्रम मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने समुद्र की सीमा रक्षा के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? दोस्तों इसका तो आंसर नहीं मिल पाया है, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ आंसर में कमेंट में आंसर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।